एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 ये दे रखी है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति को बना लेंगे और ये समकोण है कितने पर, q पर। तो p q r ये एक त्रिभुज हो गया और इसमें पी क्यू की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की जो लंबाई है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमसे बोला जा रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस कोट r। सबसे पहले हमको पता है tan क्या होता है, tan थीटा ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब। अब यहाँ पर क्या है, tan p बोला जा रहा है हमसे, तो हम यहाँ से tan p हम इस वाले एंगल को लेके चलेंगे। तो इसके सामने वाली ये जो साइड है क्यू आर, ये हमारा किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो किसका काम करती है, लंब का। तो क्यू आर की वैल्यू तो हमारे पास में नहीं है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास में यहाँ पर क्या है, पी आर, तो यानी कि पी आर का स्क्वायर। और आधार हमारे पास में क्या है, ये अपने पास में हम एंगल पी लेके चल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और आधार का काम क्या करेगा, पी क्यू करेगा। तो आधार क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्यू आर का स्क्वायर। और पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 13, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर। और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर √25 और 25 का अंडर रूट हम सबको पता है क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली जो वैल्यू है क्यू आर की वो कितनी आ गई, वो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर आ गई। ये वाली जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, tan p की। तो tan p, तो यहाँ से इस एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाली ये जो साइड है ये किसका काम करेगी, लंब का। और हमने पहले लिखा था कि tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो हमारे पास में क्या हो गया, ये क्यू आर यानी कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से tan p बराबर, तो लंब का काम कौन कर रहा है, ये क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन, अगर ये लंब है तो आधार क्या होगी, पी की साइड आधार होगी। और पी की वैल्यू कितनी है 12, तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। अब हम निकालते हैं यहाँ से कोट r की वैल्यू। तो क्योंकि कोण r लिया गया है तो हम यहाँ से भी कोण r को लेंगे। और इसके सामने वाली ये जो भुजा है पी क्यू, ये किसका काम करेगी, ये हमारी लंब का काम करेगी। और ये जो क्यू आर ये वाली जो भुजा है हमारी ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे लिखा था कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का काम कौन कर रही है, क्यू आर, यानी कि, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 अपॉन, और लंब क्या है पी क्यू जिसकी वैल्यू कितनी है 12। तो कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5/12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा,
10p माइनस कोट आर बराबर 5/12 माइनस 5/12, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 0। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।